नमस्कार दोस्तों, देश में महंगाई अपने चरम पर है। राशन, फल, सब्जी आदि रोज़मर्रा के ज़रूरी सामानों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस दिशा में कोई ज़रूरी कदम नहीं उठा रही है। दोस्तों, इस महंगाई के लिए ज़िम्मेदार कौन है? इस महंगाई के लिए ज़िम्मेदार तमाम सरकार की आर्थिक नीतियां हैं जो दिनों दिन फेल होती जा रही हैं और आम आदमी इसके मकड़ जाल में फंसता चला जा रहा है। इन आर्थिक नीतियों का फ़ायदा सिर्फ अमीरों को होता जा रहा है। महंगाई के लिए सरकारें अक्सर ये तर्क दिया करती हैं कि तेज़ आर्थिक विकास में ऐसा होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार तेज़ विकास और मुद्रास्फीति से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, महंगाई क्या है? महंगाई वो दर है जिससे एक तय समय के दौरान चीज़ों के दाम घटना या बढ़ना पता लगता है। जैसे भारत में महंगाई की गणना साल के आधार पर होती है। महंगाई तब बढ़ती है, ये आमतौर पर तब होता है जब किसी चीज़ का डिमांड या तो बढ़े या उसकी सप्लाई कम हो जाए। दुनिया भर में जब दाम बढ़ते हैं तो इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विदेश से आने वाली हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसमें अमेरिका जैसे देश में महंगाई बढ़ने पर वहाँ का सेंट्रल बैंक मौद्रिक नीति में पुनर्विचार करता है और इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दो गंभीर परिणाम होते हैं। एक, भारतीय कंपनियां जो विदेश से फंड अरेंज करती हैं उन्हें महंगा पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करती है। इस समय देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, आईजीपीएल, दूध, राशन और सब्जी समेत सभी रोज़मर्रा के दाम भारी उछाल हुआ है। इसके बावजूद महंगाई को लेकर अब तक देश में विरोध का स्वर प्रखर नहीं हुआ है। कुछ सोशल मीडिया पर ज़रूर महंगाई के लेकर कुछ चर्चा हो रही है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स, पाकिस्तान की सियासत, रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा ही ज़्यादा नज़र आ रही है। जिस तरह यूपीए की सरकार में सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन होता रहता था, वह मोदी सरकार में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो संसद में या सड़क पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाते हैं। यूपी चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी भी शांत मुद्रा में है। महाराष्ट्र की शिवसेना और बंगाल में ममता सरकार भी महंगाई को लेकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही है। केजरीवाल सरकार भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर नहीं पा रही है और आम आदमी महंगाई के जंजीरों में जकड़ता चला जा रहा है। सरकारें कब जागेंगी, यह देखने की बात है। आखिरकार आम आदमी की जेब ढीली होती जा रही है। सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को बेच रही है। रेलवे का प्राइवेटीकरण हो रहा है और इसे सब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिया जा रहा है। इससे जो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके लिए मौजूदा सरकार ही जिम्मेदार है। देश में एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने राज्यों की लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई है और दावा किया है कि आर्थिक रूप से ये व्यवहारिक नहीं है और ये उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। दोस्तों, अगर सरकार नहीं जागी तो इसका बहुत ही बुरा दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है। आम आदमी अपना घर खर्च कैसे चला रहा है, इसकी चिंता न तो सरकार को है और न विपक्षी पार्टियों को दिखती है। चुनाव के समय सभी दलों को आम आदमी की चिंता सताने लगती है, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। देखना है दोस्तों, सरकार कब जागती है और कब सरकार तक हमारी बात पहुंचती है।